हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम आज को आपको एक और हॉरर स्टोरी के बारे में सुनाएंगे। लेकिन स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि गाइस प्लीज़ जो भी चैनल को नया देखता है ना, प्लीज़ यार सब्सक्राइब ठोक दो यार, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखो। तो दोस्तों, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जाऊँगा वो मेरे एक दोस्त के साथ घटी हुई है। गाइज़ मैं उसका आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि उसके साथ क्या घटा था। तो दोस्तों, वो एक घर पे रहता था जहाँ पे 3 रूम हुआ करते थे, और उस 3 रूमों में एक रूम का किराएदार वो भी था। लेकिन उस रात जिस दिन वो उस घर पे अकेले था, अगल बगल वाले कोई नहीं थे घर के आसपास, तो वो रात को रोज़ाना की तरह अपना खाना पीना खा के, अपने थोड़ी सी स्टडी करके, उसके बाद उसने अपने कानों में हेडफोन लगाया और उसके बाद वो गाने सुन के सोने लगा। ठीक रात के 10 बजे उसने ये काम शुरू किया था, और उसको पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। तो जैसी उसकी आंख लगी तो वो बहुत गहरी नींद में चले गया था दोस्तों। ठीक रात के 2-2:30 बजे उसकी नींद खुली और उसने देखा कि यार उसके मोबाइल के गाने अभी तक चल रहे हैं। तो गाइज़ उसने कहा यार गाने तो अभी तक चल रहे हैं। तो उसने अपना मोबाइल पकड़ा और जैसे गाने ऑफ़ किया वैसे फिर से लेट गया था मोबाइल ऑफ़ करके। जैसे वो लेटा तो उसके रूम के दरवाजे पे उसकी हल्की सी नज़र पड़ी, तो वहाँ पे एक आदमी जैसा खड़ा था। आदमी नहीं बल्कि एक परछाई जैसे कह सकते हैं। तो एक काले रंग की परछाई थी, उसकी नज़र लगी। उसने देखा ये पता नहीं क्या है। सिर्फ उस परछाई में उसकी सिर्फ 2 आँखें चमक रही थी, वो भी सफ़ेद सफ़ेद। तो गाइज़ यकीन मानो वो बहुत ही डरावना पल था। गाइज़ जैसे ही वो डरा तो नहीं था वो उस टाइम, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि यार, उसने एक बार के लिए उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन इग्नोर करने के बाद वो बंदा, वो परछाई धीरे धीरे मेरे दोस्त की तरफ आने लगी। उस टाइम उसको एक भी डर का अनुभव नहीं हुआ। वो जैसे जैसे उसके बिस्तर के ऊपर आया, वो उसके पैरों की तरफ आते गया और उसके ठीक छाती के ऊपर बैठ गया। यकीन मानो दोस्त, वो जो पल था ना, इतना भयानक पल था कि शायद ही वो इस पल को कभी भूलेगा। वो उसकी छाती पे बैठ गया ऊपर छाई, और तब जाके उसके पूरे चेहरे का रूप रंग दिखने लगा। गाइस वो जो परछाई थी, उसका जो सर था, उसके बाल बिल्कुल खुले हुए थे, जैसे हमने पौराणिक ज़माने के सीरियल में राक्षसों को देखा करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। और उसकी सफ़ेद सफ़ेद आँखें उन काले रंग के बीच में। तो गाइज़ वो उसकी छाती में बैठकर उसको चांटे मारने लग गया, मतलब थप्पड़ मारने लग गया। पहले तो वो डरा नहीं, लेकिन जैसे ही वो हाथ मारने लगा उसके गालों पे, तो उसकी एक ऐसी चीख निकली उस टाइम कि अगर कोई अगल बगल उस टाइम होता तो वो बोलते कि ये कैसी आवाज़ है और ये किस तरीके की आवाज़ है। गाइस यकीन मानो वो बहुत ही डरावना पल था। लेकिन उसने उसी टाइम अपने भगवान का नाम लिया, और भगवान का नाम लेते ही वो परछाई जैसी जो भी चीज़ थी वो गायब हो गई। उसके बाद दोस्तों, ठीक रात के 3:30 बज रहे थे। वो तब तक डरा और सहमा सा था। वो हनुमान चालीसा कहने लग गया। वो जो आ रहा था उसके दिमाग में, भगवान के नाम, जितने भी कुरान वगैरह, गीता ग्रंथ, धर्म, जितने भी प्रकार की चीज़ें होती वो सब का बखान करने लगा। गाइस तब जाके करीब ठीक 5 या 5:30 बजे करीब उसको नींद वापस से आई। गाइस यकीन मानो वो पल बहुत ही भयानक पल था। अगर अपने भगवान या किसी का भी सुमिरन न करता तो शायद ही वो उस दिन बच पाता। तो गाइस यकीन मानो, जिसको इसके बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा ना हो और उसके सामने अचानक सी ऐसी चीज़ें दिखने लग जाए, तो गाइस यकीन मानो वो अंधविश्वासी होकर भी विश्वास करने लग जाएगा। तो गाइस यही थी मेरी आज की कहानी जो मेरे दोस्त के साथ घटी थी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर ये आपको कहानियाँ पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।